हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत ही मस्त होंगे और आपकी क्लास नाइन्थ की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ठीक है, आज इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही जुगाड़ के साथ किया गया है बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था नाइन्थ क्लास बच्चों के लिए, ठीक है, उसका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से हम लोग को ये चीज़ पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आप लोग को 2022 का क्वेश्चन को करवा दिए गए हैं, ठीक है, चैनल पे आपको करवा दिया गया है, और 2020 का क्वेश्चन को हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, बात रही 2021 का, तो 2021 का जो क्वेश्चन था बच्चों, ये जो आप लोग का एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक है, तो 2022 का क्वेश्चन और 2020 का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, दोनों देखकर ही एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, और बच्चों आप लोग का 2019 से लेके 2023 तक जितना भी मॉडल पेपर जारी हुआ है, रिलीज किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, वो आप लोग का चैनल पे अपलोड किया गया बच्चों। ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर विजिट करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरा बना दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट अगर देखना नहीं आता है तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अंतिम में आप लोगों को प्लेलिस्ट देखना सिखा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहे बच्चों। ठीक है, और आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2020 में किस तरीके का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक हमने कितनों बार बता दिया बच्चों आप लोग को। ठीक है, मीटर मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। ठीक है, तो कौन सा सदिश राशि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि ये नहीं है। ये क्या है बच्चों, चाल जो है ये अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा हो और परिमाण हो। ठीक है, तो इस सब जितना भी नजर आ रहा है बच्चों ये सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है ये अदिश राशि है। ठीक है, याद रखना। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या पूछा गया था। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है जो बच्चों, वो चाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज क्वेश्चन आता कि इकाई समय में वस्तु द्वारा निश्चित दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा आप लोग को क्लियर, तो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, तो थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा प्रिंट है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखें, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों एक गति का 3 सूत्र को याद किए थे। ठीक है, तो जिसमें से एक सूत्र था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 3 kg का द्रव्यमान लगाना है और 12 का न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है बच्चों, तो 12 लगाया जा रहा है, तो 12 लिख देंगे। और एम मास कितना दिया हुआ है, 3 kg, तो 3 लिख देंगे। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, तो ए लिख देंगे। ठीक है, अब ये 12 का 12 हो जाएगा, और 3 जो इधर नजर आ रहा है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, या क्या बचेगा, ए। तो 3 चौके 12, यानी कि क्या हो गया बच्चों, ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों।
चलिए छठा नंबर देखो, चार वस्तुएं ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो बच्चों याद रखना कि जो सबसे ज्यादा भारी, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा, वही उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो 18 जो है सबसे भारी है आपका, ठीक है। और 18 कौन सा है? तो डी है। 18 क्या है? डी है। तो डी जो है ये इसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा को देता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का दूसरा जो नियम है बच्चों, ये बल का परिभाषा देता है, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। चलिए 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा? ठीक है। तो संवेग को बच्चों हम लोग p से सूचित करते हैं, और p का जो फॉर्मूला होता है आपका mv, क्या होता है? mv, ठीक है। तो ये देखो p संवेग क्या है, तो mv हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद करना है संवेग का सूत्र ही होता है mv, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान कितना होगा? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया बच्चों, जिसमें से आपका सही जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। याद रखना आपका, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक g का मान कितना होता है? तो इतना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड का जो भार है बच्चों वो 9.8 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? खींचे हुए रबड़ के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक है। तो आप रबड़ तो सब कोई खींचे होंगे, ठीक है। तो रबड़ जब आप खिंचाता है तो क्या होता है? ये कौन सा ऊर्जा इसमें संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जैसे कि एक रबड़ है और इसको हम खींच दिए यहाँ से, ठीक है, खींच दिए, और जब ये रबड़ छोड़ा जाता है बच्चों तो ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। शुरू में क्या था? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि यहाँ संचित हो गया था। यहाँ पे हम रबड़ को खींचे, यहाँ संचित ऊर्जा हो गया। अब इसको जैसे छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी ऊर्जा संचित होती है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 12 नंबर। किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और तथा आवृत्ति में संबंध क्या है? ठीक है। तो इन तीनों के जो बीच संबंध है बच्चों, ठीक है, इसका संबंध है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर सवाल। तरंग का आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है? ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें बच्चों, ठीक है, तो f बराबर आई टी है ना, f बराबर 1/t, ठीक है, 1/t, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में 14 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? ठीक है, पदार्थ पूछ रहा है बच्चों। गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। तो पदार्थ वैसा वस्तु बच्चों जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कोई गंध जो है, स्मेल है, क्या ये कोई पदार्थ है? नहीं ना है, ये कट गया। बात रहा ठंडा, ये तो फीलिंग है बच्चों, ठीक है। छूने से आप लोगों को पता चलता है ठंडा है या गर्म है, ये तो फीलिंग है, ठीक है। तो ये भी पदार्थ नहीं है। प्रेम, लव, प्यार, मोहब्बत, बताओ ये कोई पदार्थ है? नहीं है कोई पदार्थ। ठंडा पेय जैसे पेप्सी, कोको कोला, क्या ये पदार्थ है? बिल्कुल है, ठीक है। ठंडा पेय जो भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, माजा, ये सब क्या है? ठंडा पेय है। और ये क्या है? एक तरह से पदार्थ है, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है? ठीक है। चीनी का शरबत, बोतल, पीतल है ना, पीतल, धुआं, गोंद, ठीक है। तो निम्न में से कौन कोलाइडल है बच्चों? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, गोंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। यौगिक का एक उदाहरण है तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सब यौगिक जो है बच्चों, ये तांबा जो है ये तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, लेकिन जल जो है ना ये यौगिक है। क्योंकि यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर जो मिश्रण बनता है वो हमारा यौगिक कहलाता है। तो जल में हमारा दो चीज मिला हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन भी मिला हुआ है और ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, दो तत्व मिलकर बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, यौगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 100 न्यूटन मीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा, 100 नैनोमीटर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नैनोमीटर से बड़ा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? अरे जो बच्चों जो आप लोग खाते हो वो नमक का सूत्र बताना है, तो उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखना। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। तो मुक्त परमाणु के रूप में जो पाया जाता है बच्चों ये आर्गन है। ठीक है, ये मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 5.85 ग्राम NaCl बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? चलो इसको बनाते हैं हम लोग। तो कितना मोल के बराबर है? तो मोल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मोल का फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5.85, तो लिख देंगे 5.85। अब बात रहा अनुभार निकालना है, तो अनुभार आपको निकाला है NaCl का। ठीक है, किसका निकालना है? NaCl का अनुभार। तो Na कितना है बच्चों? Na का जो द्रव्यमान है वो कितना है सोडियम का? तो वो है आपका 23। कितना है? 23। Cl, ठीक है, क्लोरीन का जो है बच्चों ये आपका 35.5 है। कितना है? 35.5। ठीक है, इसका द्रव्यमान। अब हम लोग देखो, अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आ रहा है 23 35? देखो बच्चों यहाँ पे द्रव्यमान होता है, सबका अलग अलग मान होता है। ठीक है, वो सारा चीज़ आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको टेलीग्राम पे एक लिस्ट दिया गया है। ठीक है, टेबल दिया गया है, उस टेबल में याद रखना कि किसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वहाँ पे डाला गया है। अब रहा दोनों को जोड़ दो हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट में 5 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 58.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमको पॉइंट को हटाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो डाल देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो डाल देंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद पहले है हमारा पॉइंट। अब यहाँ से जीरो और जीरो कट गया। ठीक है, अब 5850 नीचे है और ऊपर 585 है, तो ये 10 बार में कट जाएगा, है ना? कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/10 मोल। क्या आ जाएगा? 1/10 मोल। ठीक है, 585 को 10 बार गुना करेंगे तो 5850 आएगा, है ना? चलिए तो इसका राइट आंसर 1/10 मोल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 के कणु के समूह को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग, इतना जो कणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 के कणों के समूह को हम लोग मोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखो, पहला घर में 2 होता है बच्चों, दूसरा घर में 8 होता है, तीसरा घर में 18 होता है, फिर 32 होता है। तो तीसरे घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों? 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 23 नंबर। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले आपको मैग्नीशियम का परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 8 2 10 हो गया, कितना बच गया? 2 और बच गया, तो 2 हो जाएगा।
तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 282, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखो, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान जो होता है बच्चों न्यूट्रॉन में होता है, लेकिन आवेश नहीं होता है इसमें, न धन होता है न ऋण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे। न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, और प्रोटॉन कितना है, 6, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्या कहलाता है पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है बच्चों। ठीक है, लॉलीपॉप है सवाल। एक और सवाल इसमें हम दे देते हैं कमेंट के लिए, आप कमेंट करना कि कोशिका का बिजली घर तो हो गया, पावर हाउस है ना, कोशिका के आत्महत्या की थैली कैसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखो, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली का नाम क्या है? ट्रोनोप्लास्ट, डिक्टोयोमोस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली का नाम कोशिका भित्ति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। जंतु कोशिका में बोलता तो कोशिका झिल्ली हो जाता, लेकिन पादप कोशिका बोले तो कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन एक फ्लोएम का भाग नहीं है? चालनी नालिका, सखी कोशिका, तंतु स्नायु। ठीक है, तो फ्लोएम का भाग इनमें से चालनी नालिका भी है, सखी कोशिका भी है, तंतु भी है, लेकिन स्नायु जो है बच्चों ये आपका फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिएगा, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? ठीक है, तो जल और खनिज का जो वहन करता है बच्चों उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बोलता कि खाना, ठीक है, पेड़ पौधे में भोजन का वहन कौन करता है? तो ये करता है फ्लोएम। ठीक है, लेकिन जड़ से जल और खनिज और लवण वहन को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्ती तक पहुँचाता है, उसका नाम है जाइलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है तो लेटेक्स, सेलुलोज, सुब्रीन, लिग्निन। ठीक है, तो कॉर्क कोशिका में जो पाया जाता है बच्चों सुब्रीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। स्पाइरोगायरा है, क्या है बच्चों? ठीक है, एक कवक है, एक थैलोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है, जिप्नोस्पर्म है। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा जो है बच्चों ये थैलोफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। एक कोशिकीय जंतु क्या है? तो अमीबा है बच्चों, ये याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, किस जंतु के विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो टेपवर्म, विद्युत किरण, तिलचट्टा, बिच्छू। तो किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो बिच्छू में बच्चों, इसमें बहुत जहरीला पाया जाता है, विषैले उपांग पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल, निद्रा रोग का उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा कवक, वायरस, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, निद्रा रोग को उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेचिश का कारक जीव है तो क्या है बच्चों? एस्परजिलस, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, गोल कृमि। तो पेचिस का कारक जीव जो है बच्चों ये एंट अमीबा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। आयन मंडल का विस्तार कितना है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर से 27 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से 265 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। तो आयन मंडल का विस्तार जो है बच्चों ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ठीक है, तो सेल्सियस से हम लोग को किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो सी से के की तरफ जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो हम लोग को कितना से जोड़ना है बच्चों? कितना को? 273 को। ठीक है, तो हम 10 में क्या कर देंगे? 273 को जोड़ देंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 283। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ठीक है, तो कौन तत्व नहीं है? तांबा, ऑक्सीजन, पानी, चांदी। ठीक है, तो तांबा भी तत्व है,
ऑक्सीजन भी तत्व है। पानी जो है बच्चों, ये जल जो है ये आपका तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूध दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। तो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो श्वेत क्रांति कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ड्रायो एथिलीन ड्रायो ब्रोमाइट है, क्या है? उर्वरक है, खाद्य है, त्रिनाशक है या ध्रुमक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ध्रुमक होगा। ठीक है, ध्रुमक होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो बच्चों शेयर कर दे सभी बच्चों को। ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर दे, सभी लोग समझ सकें। ठीक है, और एग्ज़ाम आप लोग का बच्चों आप लोग को बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, अभी साइंस का तो हमने कंप्लीट करा दिया बच्चों। ठीक है, आप लोग का मॉडल पेपर भी 2019 से लेके 2023 का पूरा तक कंप्लीट करवाया है, 5 साल का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो 2022 का, और अभी हमने 2020 का भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो आने वाली आपका इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बच्चों, ठीक है, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्लेलिस्ट को देखते हैं। जो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं कि कहाँ पे है कौन से वीडियो। ठीक है, जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका पार्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे 2019 से 2023 तक का जो हम मॉडल पेपर करवाए उसको नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम लोग प्लेलिस्ट को सीखते हैं कि प्लेलिस्ट को कैसे देखा जाता है। तो चलिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे अब आ गए आप लोग बच्चों हमारे चैनल पे। आप मान लो कि कोई भी वीडियो हमारा देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे मिशन 2 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे बच्चों, ठीक है, तो आप हमारा चैनल पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अब चैनल में जो जो भी वीडियो अपलोड रहेगी आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है? तो यहाँ पे देखिए होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है। जैसे आप क्लास 8 में हो तो 8 में जाओ। ठीक है, 9th में है और 9th का सारा मॉडल पेपर को करना है जो 2023 में रिलीज़ किया गया था अबर। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से। तो उसमें सारा सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा खुल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे विज्ञान का है, मैथ का है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश का है, हिंदी का, हिंदी बी का सारा बच्चों आप लोग को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप देखना चाहते हैं इसी तरीके से 2019 से 2023 तक का जो हमने मॉडल पेपर करा रखा है, अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखिए क्लास 9 तैयारी 2023 का मैथ का 2019 से लेके 2023 तक पूरा मॉडल पेपर करवाया गया बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखना पूरा, उसके बाद एग्ज़ाम लिखने जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइंस का भी आप लोग का करवाया गया है सभी मॉडल पेपर को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9th का 280 MCQs को सामाजिक विज्ञान का करवाया गया है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे देख सकते हैं आप हिंदी का भी अभी हम लोग का चल रहा है बच्चों। ठीक है, आप हिंदी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का। इस तरीके से आप लोग सवाल ये प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपना वीडियो को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कौन से किससे तैयारी करना है, आप लोगों को पूरा फुल गाइड हम करेंगे बच्चों। ठीक है, और जो भी दिक्कत होता है हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। ठीक है, आप मैसेज कर दें, आप वहाँ पे सारा सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।